नमस्कार। ये कहानी हिंदी में है। दिस स्टोरी इज़ इन द इंडियन नेशनल लैंग्वेज ऑफ हिंदी वंस अगेन। ये कहानी एक्चुअली एक बस बहुत मज़ेदार किस्सा है मेरी ज़िंदगी का। तो ये 2009 की बात है। मेरी एक फ्रेंड की शादी थी और अक्सर मैं शादी में जाने से ज़्यादा पसंद करता हूँ जिनकी शादी, अगर वो करीबी दोस्त हैं या करीबी लोग हैं, तो शादी के पहले जितना समय उनके साथ बिता सकें बिताएं उनको। तब ज़्यादा समय होता है उनके पास और मिलना भी अच्छे से होता है। तो ऐसे ही मैं 2009 में एक फ्रेंड की शादी में चंडीगढ़ गया हुआ था। चंडीगढ़, पंचकुला उस एरिया में था। और ये जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी शादी थी, वो एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहा करती थी तभी। तो ऑब्वियसली वो लड़कियों का अकोमोडेशन था, तो मेरा वहाँ पे रहना तभी मुमकिन नहीं था। तो हमने सोचा आसपास ही कोई होटल ढूंढ लें जहाँ पे मैं रह जाऊँ। 1-2 दिन ही रहना था मुझे। तो होटल तो पास में कोई ख़ास थे नहीं, जो थे वो दूर थे, ऐसी चीज़ें थी। तो इसने मुझे मेरी फ्रेंड ने एक सजेशन दिया कि एक वहाँ पर एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है सिमिलर, लेकिन जो जहाँ पे अवेलेबल होते हैं रूम्स, तो अगर मैं तैयार हूँ तो वहाँ हम ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई ख़ास दिक्कत थी नहीं। मैंने सोचा चलते हैं, क्या ही होगा, बस रात में ही तो जाके सोना है मुझे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो ये एक 3-4 मंजिला बिल्डिंग थी और जिसमें तमाम कमरे थे जो लड़कों को दिए जाते थे। लड़के लड़कियाँ शायद अलग अलग सेक्शंस थे। खैर, तो हम गए और वहाँ के जो ओनर केयरटेकर थे, शायद वो केयरटेकर ही थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के, एक मिस्टर वर्मा बोल के थे। एकदम स्ट्रिक्ट, ऐसे भारी भरकम पर्सनालिटी वाले एक अंकल थे। तो उन्होंने मुझसे बात करी। मैंने कहा कि मुझे 2 ही दिन के लिए चाहिए, आप अगर दे सको एक रूम तो बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने मुझसे बात करी, एकदम स्ट्रिक्ट टोन में तमाम रूल्स बताए, ये सारी चीज़ें हुई और फिर उन्होंने दे दिया कमरा। तो खैर, मुझे तो 2 ही दिन रहना था, तो मैंने सारी बातें मान ली उनकी और जो भी पैसे वैसे की बात हो गई। उन्होंने बताया मुझे कि ये समय होता है, इसके पहले वापस आना है रात में, तमाम चीज़ें बताई। और फिर मैं फिर से चला गया वहाँ से। मेरी फ्रेंड के साथ हम बाहर गए, जो भी उसकी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। फिर शाम का डिनर करके तकरीबन 8 साढ़े 8 के दरमियान मैं वापस पहुँचा। और जब वहाँ पहुँचा तो मैं अपने कमरे में गया, सामान रखा और फिर मैं ऊपर कुछ देर बाद शायद 9 साढ़े 9 बजे ऊपर गया, ताकि मैं उनको बता दूं कि मैं आ गया हूँ और सो ही जाऊँगा कुछ देर में। तो जैसे मैं ऊपर गया तो अंकल तो थे ही, वर्मा अंकल। उन्होंने बस मुझसे बात कर ली, जो भी और कुछ लॉजिस्टिकल चीज़ें थी उतनी बात कर ली। और फिर उनकी वाइफ आंटी जो थी, मिसेस वर्मा, वो वहाँ पे थी। तो वो मुझसे बात करने लग गई। उन्होंने मुझे 1-2 चीज़ें पूछी, कहाँ से हो, कैसे, फैमिली में कौन कौन है, ये सारी बातें कर रही थी मुझसे। और एक से दूसरी बात जुड़ती गई। वो अपनी बेटियों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में बताती गई मुझे। और इवेंचुअली ऐसे हुआ कि बातें करते करते समय कैसे निकल गया समझ ही नहीं आया। 11 बज गए। 11 बजे उनके ही वहाँ के फैसिलिटी की और एक लड़की जो है वो ऊपर आई आंटी को पूछने कि आंटी खाना चाहिए था, लेट हो गया लेकिन मैं खा के नहीं आई हूँ, तो कुछ खाना है। तो उन्होंने उसको बुलाया और मुझसे मिलाया और मुझे बताया कि ये मेरी बहुत फेवरेट यहाँ की बच्ची है। और हमने कुछ बातें करी तीनों ने मिलके साथ में। और आंटी ने उससे कहा खाना तो बेटा है नहीं, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आंटी के पास एक कुक था, एक लड़का था, नाम याद नहीं मुझे। तो आंटी ने उससे कहा कि बेटा एक काम कर, खाना अच्छा सा खाना कुछ बना दे फिर से थोड़ा सा इसके लिए। और फिर मुझसे आंटी ने कहा तुम यहाँ का खाना नहीं खाओगे, तुम घर पे आके मेरे घर का खाना खाओगे। आंटी मुझे अपने घर ले गई, उनका घर वहीं पे, एक 2-3 कमरे वहाँ पे थे जो उनका घर जैसे था। और रात के तकरीबन 2 बजे उनके कुक ने जो बढ़िया भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और गर्मा गर्म रोटियाँ और उसके साथ कुछ सलाद वलाद भी बना दिया था उसने।
जो रात के 2 बजे जो खाना खाया, जबकि मेरा खाना हो चुका था, मगर आंटी मानी नहीं, तो मैंने और उनके साथ फिर से बढ़िया सा डिनर किया और हम देर रात तक बात करते रहे, वो दूसरी जो लड़की थी और आंटी और मैं, और फिर बस रात में कुछ देर सोए। सुबह उठ के मैं फिर से, इनका घर टेरेस पर ऐसे टेरेस पेंट हाउस जैसे था कि टेरेस के बस टेरेस को लग के ही एक जो 3-4 कमरे थे, तो फिर से मैं गया टेरेस पर। वहाँ पर आंटी ने मुझे फिर से बढ़िया नाश्ता खिलाया और आंटी ने मुझे कहा, खबरदार जो अंकल के पास गए, अंकल कोई तुम्हें खाने का कुछ चार्ज नहीं करेंगे, ये खाना मैं खिला रही हूँ तुम्हें। तो बहुत ही बढ़िया था, मतलब बस 2 ही दिन था मैं वहाँ पे। उन 2 दिनों में मैंने उनके साथ जितनी बातें करी, जो खाना खिलाया उन्होंने मुझे, जो बढ़िया पराठे मक्खन मार के, लस्सी छाछ, मतलब बढ़िया खाना, तो ये बहुत बढ़िया सा अनुभव था। जबकि कुछ ऐसे प्लान नहीं था, ना मेरे दिमाग में कुछ था ऐसे कुछ होगा, बस इतना ही हुआ कि हम अच्छे से बातें करते गए एक दूसरे से और कुछ बहुत प्यारे पल बनते गए। सोचता हूँ जहाँ भी गया हूँ ऐसे बहुत से प्यारे प्यारे लोग मिलते रहते हैं और ऐसे यादगार पल बनते रहते हैं। क्यों नहीं होता कि हम और ज़्यादा ये करते हैं, ऐसे कभी कभी सोचता हूँ। लेकिन जो हैं जितने सारे ऐसे मोमेंट्स बने हुए हैं, उनको याद करके कभी कभी ऐसे लगता है कि ये शेयर करने लायक है ना। तो वर्मा अंकल आंटी, आप अगर ये कहीं से आपको ये वीडियो मिल जाए तो ये आपके बारे में, आप जानते हो आप कौन हो। और मेरे पास अनफॉर्चुनेटली उनका नंबर नहीं है, जो था वो अभी समहाउ शायद चेंज हो गया हो या जो भी, लेकिन अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मज़ा आ जाएगा। खैर, ये कहानी आपके साथ ऐसे ही शेयर करना चाहता था। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप में से जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सुनते हो कहानियाँ, बातें रोज़। तो फिर मिलेंगे अगली कहानी में। चलिए।